आज इस लेक्चर के अंदर लगाएंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स की न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन के अंदर हमें क्या गिवन है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए, सेक ए एंड टेन ए ये अपने को गिवन है और आपको बताना है कि इनकी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कॉट ए लिखनी है। मतलब अपने को साइन ए से कन्वर्जन किस में करना है, कॉट ए में। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि कन्वर्जन सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कॉट ए में ही होना चाहिए, मतलब इसके अलावा कोई और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नहीं आना चाहिए। इसके साथ नंबर्स तो आ सकते हैं 2, 3, 1, 4, 5 कुछ भी आ सकता है, लेकिन कॉट ए के अलावा कोई दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नहीं आना चाहिए। तो साइन ए से डायरेक्ट हम कॉट ए में कैसे चेंज करें? सर ये तो बहुत बड़ी मुसीबत है। ये मुसीबत इसलिए है क्योंकि आपको इसके फॉर्मूलाज याद नहीं है। तो सबसे पहले 1 बाय 1 आप क्या करेंगे, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के रेसिप्रोकल्स आप याद करेंगे कि कौन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किसके रेसिप्रोकल होता है। और आपको ये फॉर्मूला भी याद करना है कि टेन ए का साइन और कॉस में क्या फॉर्मूला होता है, कॉट ए का फॉर्मूला भी याद करना है। और 1 बाय 1 इसके आगे आपको आइडेंटिटीज भी याद करनी है। बस ये 3 सेट आप क्या करेंगे, वीडियो पॉज करेंगे, नोट करेंगे, एक बार आंखें बंद करके रिवाइज करेंगे, डेफिनेटली आपको ये सब कुछ याद हो जाएगा। मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर इजहारुद्दीन। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को कंप्लीट एनसीईआरटी की अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, ये फोल्डर सर्च करें, 1 बाय 1 आप एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस आप वहां से लगा सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी आपको पीवाईक्यू, एमसीक्यू, केस स्टडीज चाहिए तो इंडिविजुअल चैप्टर के फोल्डर में जाएं। सारे चैप्टर के अलग अलग फोल्डर भी बना रखे हैं, वहां से आप जितनी भी वैरायटी आपकी पीवाईक्यू, एमसीक्यू ये सब 1 बाय 1 वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। Let's start. अब देखिए साइन ए से अपने को किस में चेंज करना है, कॉट ए में। फर्स्ट पार्ट देखिए, साइन ए का अगर मैं डायरेक्ट कोई फॉर्मूला देखूं, डायरेक्ट फॉर्मूला जो सिंपल फॉर्मूला है वो क्या है, 1/cos है, राइट। अब ये आगे प्रोसीड कर पाएगा या नहीं कर पाएगा ये भी चेक करना है अपने को, लेकिन अपने को लाना किस में, कॉट में। अब जरा cosec a का कोई फॉर्मूला देखिए जो कॉट के साथ एंगेज हो, तो देखिए कौन है, आइडेंटिटी है। क्या आइडेंटिटी है, 1 + cot स्क्वायर ए किसके बराबर है, cosec स्क्वायर ए, है ना। तो यहाँ से आप cosec a की वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ये स्क्वायर है, इधर आकर क्या हो जाएगी, स्क्वायर रूट हो जाएगी। तो यहाँ से cosec a की वैल्यू किसके बराबर हो गई, स्क्वायर रूट ऑफ 1 + cot स्क्वायर है। तो साइन a की वैल्यू कितनी होगी, 1/√। cosec a की वैल्यू किसके बराबर, 1 + cot स्क्वायर ए। ये पहला कन्वर्जन हो गया आपका साइन से किसमें, कॉट में। देखो मैंने क्या बोला था, कॉट ए ही सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आना चाहिए, इसके अलावा कोई और नहीं आना चाहिए। इसके साथ नंबर्स, स्क्वायर रूट वगैरह ये सारी चीज़ें आ सकती हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो गया कन्वर्जन साइन ए का, यहाँ से नोट कर लीजिए इसको और आगे ब्रैकेट में ये लिख लीजिए आप, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपने को सेक ए की वैल्यू किस में चेंज करनी है, कॉट ए में चेंज करनी है। तो देखिए इसको कैसे चेंज करेंगे, देखिए सेक ए का अगर मैं डायरेक्ट फॉर्मूला देखूं तो कौन है, 1/cos है। लेकिन cos का रिलेशन डायरेक्ट नहीं है, किसके साथ, कॉट के साथ। cos का रिलेशन किसके साथ है, साइन के साथ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये वाला यूज़ नहीं करेंगे, राइट। अब जरा सेक की आइडेंटिटी बताओ। सेक की आइडेंटिटी आपको मालूम है, क्या है आइडेंटिटी, 1 + tan स्क्वायर ए इक्वल टू किसके बराबर हो गया, सेक स्क्वायर ए। तो यहाँ से आप सेक ए की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, इधर आके स्क्वायर रूट हो जाएगा, 1 + tan स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट किसके बराबर हो गया, ये सेक ए के बराबर। तो सेक ए को आप क्या लिख सकते हैं, √1 + tan स्क्वायर ए, राइट। इसके आगे डॉट डॉट करके ये लिख लेंगे आप। अब प्रॉब्लम ये है कि अपने को किस में वैल्यू लानी है, कॉट में लानी है, लेकिन ये आया किस में है, tan में है। तो tan का रिलेशन कॉट के साथ डायरेक्ट क्या होता है, tan a किसके बराबर होता है, cot a का रेसिप्रोकल। cot a का जो उल्टा होता है वो किसके बराबर होता है, tan a के बराबर। तो tan a किसके बराबर हो गया, 1/cot a। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, क्या, 1 + 1/cot a का होल स्क्वायर। आगे ये सब आप क्या करते रहें, डॉट डॉट करके आगे ये ब्रैकेट में लिखते रहें, रीज़न लिखते रहें कि ये ऐसा क्यों हुआ है। तो देखिए ये कितना हो गया, 1 + 1 का स्क्वायर 1 और cot स्क्वायर a। ये हटा देता हूँ मैं, ये नोट कर लीजिए आप।
अब देखिए कितना सिंपल हो गया ये। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अंदर आप एलसीएम ले लेंगे। जहाँ तक सिंप्लीफिकेशन हो रहा है वहाँ तक आप करिए। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, एलसीएम लेंगे ना, तो ये कितना हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई कॉट स्क्वायर ए से, तो ये हो गया कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, इससे ये कैंसिल होगा, 1 के बराबर हो जाएगा। अब इसको आगे हम सिंप्लीफाई करेंगे। जहाँ तक सिंप्लीफाई हो रहा है वहाँ तक आप करिए सिंप्लीफाई। इसको मैं अलग अलग स्क्वायर रूट लिख सकता हूँ। इसको पहले लिख लो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और इसको अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए, राइट। अब देखिए डिनोमिनेटर में स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो ये किसके बराबर हो गया, कॉट ए के बराबर। लेकिन यहाँ पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, राइट, तो ना तो यहाँ से 1 बाहर आएगा ना ही कॉट बाहर आएगा, तो ये एज इट इज़ ऐसे ही रहेगा, कौन, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो ये किसकी वैल्यू हो गई, सेक ए की वैल्यू हो गई। नोट कर लीजिए, देखिए सारे टर्म्स किस में आ गए, कॉट में आ गए। यहाँ पर किसका यूज़ हुआ, डायरेक्ट आइडेंटिटी का यूज़ हुआ। तो देखिए पहले आप थोड़ी चीज़ें खुद से ट्राई करेंगे तो कुछ चीज़ें गलत आएंगी, लेकिन गलत आएंगी तो धीरे धीरे माइंड अपने आप क्या होता चला जाएगा, सेट होता चला जाएगा कि हमें कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे यूज़ करना है। अब देखिए तीसरा, थर्ड पार्ट देखिए, ये आपका सेकंड था। थर्ड पार्ट में अपने को tan a की वैल्यू डायरेक्ट किस में लिखनी है, कॉट में लिखनी है। तो बहुत ही सिंपल है, कॉट का उल्टा क्या होता है, tan a होता है। तो हो गया ये tan a इक्वल टू 1/cot a, राइट। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, एनसीईआरटी का फोल्डर सर्च करें, आप वहाँ से प्रैक्टिस करें 1 बाई 1। बेल आइकन को जरूर दबाएं, डेली आपको नोटिफिकेशन मिलेगा शाम को 8 बजे। बने रहें एपीटी अड्डा के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।